हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल जिसमें हम बात करते हैं डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। हम फाइंड आउट करते हैं लेवल्स, हमको किन लेवल्स पे अगले दिन के लिए ट्रेड करना है, प्लस हम फाइंड आउट करते हैं कुछ स्टॉक्स अगर होते हैं तो जिसमें हम नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इससे पहले कि दोस्तों आगे बढ़े, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे, आप चेक कीजिए और उस पे एक्यूरेसी को चेक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, आपको उससे कुछ हेल्प मिले, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं, कल के रिकैप से शुरू करते हैं। कल का रिकैप जो हमने प्लान किया था और उसके अगेंस्ट में कैसा रहा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का, हमने क्या प्लान किया था और हमारा रिजल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों, कल का हमारा ये प्लान था। इसमें हमने प्लान किया था कि कल अगर कल के दिन प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होते हैं, गैप अप में ओपन होते हैं 55,540 या 55,510 के ऊपर और सस्टेन किया जाते हैं, तो हमको ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड हमको देखने को मिल सकते हैं। ये वाले 55,834 से लेकर के 55,999 या 56,000 भी कह सकते हैं, यहाँ तक के लेवल और प्राइजेस यहाँ से जाने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। कल हमने ये बात की थी। तो बाकी सिनेरियो भी हमने डिस्कस किए थे, लेकिन हमारा गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो यहाँ पे मीट करता है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो रिजल्ट में हुआ क्या। रिजल्ट में अगर हम देखेंगे तो मैं हमारी फर्स्ट 15 मिनट में ही कैंडल ऊपर गई, वहीं से ही प्राइजेज में नीचे की तरफ को आ गई। अब यहाँ पर एक हमको रेजिस्टेंस था, जो हमारा जो पहला टारगेट था 55,834 का, वो पहले ही 15 मिनट्स में मीट हो गया। तो यहाँ पर कोई ऑब्वियसली ट्रेड खास बना नहीं होगा, जिसने किया होगा वो ट्रैप हो गया होगा और यहीं से प्राइजेज ने नीचे की तरफ को एक मूवमेंट दिया था। तो हमने साथ में ये भी बात की थी कि अगर प्राइजेज यहाँ से जाने के बाद में इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पर एक 40% अपना वैल्यू का एक ट्रेड लेंगे, सिर्फ 40% का, पूरा नहीं लेंगे 100%। और यहाँ से इसका टारगेट उसका हम रखेंगे ऊपर, जो लेवल रखेंगे, सॉरी, जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 55,900 के आसपास में, और उसके लिए नीचे के लिए हम एक ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बना नीचे की साइड के लिए, और हमारा जो टारगेट था नीचे के लिए, हमारे टारगेट थे 55,500 से लेकर के 55,415 तक के एग्जैक्ट टारगेट मिला। उसके बाद वापस प्राइस ने इसी रेंज में सपोर्ट लिया, जो हमने बताया था कि ओपनिंग सपोर्ट का काम करेगा। अगर नीचे प्राइस खुलते तो ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करता। तो प्राइस में यहाँ पे आने के बाद में सपोर्ट लिया, और प्राइजेस में अभी एक साइडवेज ही मूवमेंट ही है। अभी तक प्राइजेस ने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया अभी खास कि यहाँ से प्राइजेस नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। साइडवेज का ही एक मोमेंटम बना हुआ है। उसके बारे में क्या हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने निफ्टी के लिए क्या प्लान किया था और कैसा उसने बिहेव किया मार्केट में। तो जैसा कि निफ्टी के लिए हमने कल प्लान किया था कि हमारा ये जो एरिया है 24,790 से लेकर के 24,974 का, ये एक नो ट्रेड जोन रहने वाला है। इसके ऊपर अगर प्राइस निकलेंगे तो हमने कहा था ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि मैंने बोला था कि टारगेट जो होगा वो 25,195 से लेकर के 25,300 तक के बीच में टारगेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ को मिस कर गया। मैं ये वाला जो स्विंग है इसको मिस कर गया। मैं इसी स्विंग के बेस पर पे आपको ऊपर के टारगेट बताए, ये वाला स्विंग मिस कर गया। एग्जैक्टली इसी स्विंग का जो रेजिस्टेंस था वो मिस किया, वहीं पे ही प्राइजेज ने आज रेजिस्टेंस फेस किया। लेकिन प्राइजेज ने ये वाला जो लाइन, जो हमारा अपर नो ट्रेड जोन का जो अपर बैंड था, जो कि था 24,974 का, इस पे फिलहाल प्राइजेस ने सपोर्ट लिया है। अब देखिए हम इसको प्राइजेस ने कैसे परफॉर्म किया। यहाँ पे देखिए प्राइजेस खुले इसके ऊपर, लेकिन ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसके बारे में बताऊंगा मैं अभी जब प्लान डिस्कस करेंगे, कि यहाँ पे प्राइजेस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेकर के पूरा, और ये वाला जो एरिया इस पर सपोर्ट लेकर के प्राइस पूरे दिन भर एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड कर पा रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि दोस्तों आगे बढ़ूँ, एक बार फिर आपको थोड़ा सा परेशान करता हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो कल के दिन के लिए हमारे पास क्या प्लान हो सकता है। सबसे पहले प्लान को डिस्कस करने से पहले मैं बताऊँगा कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, क्या मैं मिस कर गया था। ये वाला स्विंग दोस्तों मैं मिस कर गया आज के प्लान के लिए। अगर मैंने ये किया होता तो हम अपना रेजिस्टेंस लेवल को आराम से पकड़ सकते थे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर हम देखते हैं ये वाले स्विंग का हाई और ये जो लास्ट बॉटम बना इसका लो, यहाँ पर अगर हम फिब का
113% से लेकर के 127% का रिट्रेसमेंट देखें तो इसका जो जोन निकलता है, वो प्रॉफिट बुकिंग जोन जो निकलता है वो एग्जैक्टली निकलता है 25,006 से लेकर के 25,074 तक का। और आप देखेंगे प्राइजेज यहाँ इसी रेंज के बीच में गए, इसी रेंज के प्राइजेज बीच में जाने के बाद में यहाँ से प्राइस नीचे आए। लेकिन ये जो हमने जो कल सपोर्ट मेंशन किया था नो ट्रेडिंग जोन का अपर बैंड जो था, जो कि था 24,974 का, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेने के बाद में अभी 25,006 या 24,007 के पास में आकर के प्राइस अभी, जो कि इसका लोअर बैंड जोन है प्रॉफिट बुकिंग का, यहाँ पे जाने के बाद अभी प्राइजेस रेजिस्टेंस जोन में है। तो इसीलिए बायर्स एंड सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर जाने के बाद, यहाँ पे आने के बाद में बायर्स को लगता है यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे जाने के बाद में एक रेजिस्टेंस फेस करता है। ये दोनों में से कोई टूटेगा तो प्राइस में मूवमेंट आएगा। कल हम कैसे प्लान करें ट्रेड को, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कल के दिन अगर प्राइजेस कहीं पे भी होते हैं फ्लैट ओपन, एकदम फ्लैट ओपन से मेरा मतलब है कि 24,974 से लेकर के 25,076 के बीच में, ये वाला जो रेंज है, इस रेंज के बीच में भी कहीं पे भी अगर प्राइजेस ओपन होते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने के लिए मेरी जो कंडीशन बनती है वो कोई भी अर्ली कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए विदाउट ब्रेकिंग दिस हाई। तो अभी ये पूरा साइडवेज रहने वाला है। लेकिन अगर ये बैंड जहाँ पर बायर और सेलर डिसाइडेड नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये बैंड अगर कहीं पे भी ब्रेक होता है तो हम उसके लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइजेस जाते हैं ऊपर और निकलते हैं 25,076 के ऊपर निकलते हैं और ट्रेड करने लगते हैं 25,080-85 के ऊपर और टाइम बिताते हैं 2-3-15 मिनट की कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज होती है, तो हम यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और जिसका कि ऊपर की तरफ टारगेट जो होगा वो होगा 25,200 का, और 25,220 के ऊपर निकलने के ऊपर हमको 25,300 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। यहाँ पे जाने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर जब तक कोई सॉलिड डिसाइसिव से दो कैंडल नहीं बनती है तब तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद में हो सकता है प्राइजेस साइडवेज मूव करें। अगर प्राइजेस फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे निकलते हैं 24,974 के नीचे, और यहाँ से जाने के बाद नीचे की तरफ को ट्रेंड बनाने लगते हैं, तो प्राइजेस यहाँ से नीचे की तरफ को टूट सकते हैं, जिसके कि हम नीचे की तरफ के लिए टारगेट देख सकते हैं 24,877 से लेकर के 24,891 तक के। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाती है या आप रिस्क टेकर है तो यहाँ पर एक आप बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में अगर आपको कोई भी दो बुलिश कैंडल मिलती है, एक कैंडल कोई बुलिश और उसके ऊपर कोई और बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड के लिए ऊपर की तरफ को देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, जिसका कि स्टॉप लॉस आप रखेंगे 22,870 से लेकर के 22,860 तक के। इसके नीचे ज़्यादा आपको इसका स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि प्राइजेस यहाँ से अगर टूटते हैं तो बहुत शार्पली नीचे जा सकते हैं। इसलिए टारगेट, हाँ, बस आपको 15 मिनट कैंडल क्लोज का वेट ज़रूर करना है। अब यहाँ से प्राइस अगर हम बाइंग की एंट्री लेते हैं तो हमारा पहला टारगेट वही होगा 24,974 से लेकर के 25,000 तक, और 25,000 टूटने के बाद में 25,100 तक के ऊपर की तरफ के लिए हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस टूटते हैं यहाँ से नीचे और सस्टेन कर जाते हैं यहाँ पे, इसी कोई रेजिस्टेंस फेस करते हैं, इसी जो ये वाला जो जोन है हमारा 24,877 से लेकर के 24,891, सॉरी दोस्तों, ये 22 नहीं है, ये 24 इसको कंसिडर कीजिए। 24,877 से लेकर के 24,891 का जो जोन है, इस पे अगर वो फेस करते हैं रेजिस्टेंस, तो प्राइजेस यहाँ से नीचे टूटेंगे, और नीचे टूटने के बाद में प्राइजेस जा सकते हैं 24,790 तक, 790 तक। तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा 24,900 का, और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 24,790 का। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है दोस्तों, तो हमने क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर प्राइजेस यहाँ पे नीचे जाने के बाद में फिर वापस यहाँ से स्ट्रेंथ बनाते हैं, तो हम यहाँ पे एक ओपन अगर 15 मिनट की कैंडल कुछ ऐसे बनती है, कुछ
हैमर टाइप की कुछ कैंडल बनती है यहाँ पे 15 मिनट की, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बाई करेंगे। दोबारा यहाँ पे जैसी रिटेस्ट होगा यहाँ पे एक ट्रेड हम बाई के लिए प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 24,850 का। और यहाँ से ऊपर की तरफ के लिए हम इसको कैरी कर सकते हैं। प्राइजेज ऊपर की तरफ मूव हो सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में 25,000 से लेकर के 25,050 तक के ऊपर हम मूव प्राइजेज में देख सकते हैं। 25,076 ऊपर निकलता है तो हमको प्राइजेज में देखने को मिल सकते हैं 25,200 तक के लेवल भी। अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे निकलते हैं दोस्तों, तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा टारगेट रहेगा 24,790 का। 24,790 के पास में आने के बाद में हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ना हम अभी बाई करेंगे ना सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन चुकी होगी। यहाँ पे आने के बाद में अगर कोई एक आर्ली कैंडल ऐसे बनती है और उस जो कि लो बना रही है और उसके ऊपर कोई आवरली कैंडल क्लोज कर जाती है, डिसाइसिवली उसके ऊपर क्लोज करती है, जो इसका टॉप रहेगा इसके ऊपर क्लोज करती है, तो हम यहाँ से फिर बाई के लिए एक ऑप्शन देखेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ये वाली कैंडल का लो, और ऊपर की तरफ टारगेट जो हमारे लेवल्स है वैसे ही रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं और किन लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि बैंक निफ्टी में हमने देखा ये जो हमारा जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसके लोअर बैंड पे से प्राइजेस ने रिजेक्शन लेकर के उसके अपर बैंड से प्राइजेस ने रिजेक्शन लेकर के अभी लोअर बैंड पर रिजेक्शन फील कर रहा है, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो कल के दिन हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट रेंज है बनती है 55,454 की, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन अभी बनता है। तो कल के दिन अगर हम सिनेरियो की बात करें, गैप अप ओपनिंग की अगर हम बात करें कि गैप अप ओपनिंग अगर होती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है हमारी कहीं पे भी 55,700 से लेकर के 55,800 के बीच में, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर वापस प्राइस अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं और फिर इसके ऊपर थोड़ी देर ट्रेड करते हैं, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि ऊपर के लिए हमारा टारगेट होगा 56,000 का। 56,000 के ऊपर कोई डिसाइसिव सी कैंडल क्लोज होने के बाद में आगे बुलिश मूव हम देख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, जिसका कि ऊपर टारगेट रह सकता है 56,200 से लेकर के 56,400 तक के। लेकिन ये डिसाइसिव सी कैंडल होनी चाहिए 56,000 के ऊपर क्लोज होने। यहाँ पे जाने के बाद में हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ना रिवर्सल के लिए देखेंगे ना कुछ करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस में एक साइड वेज मूव आ सकता है, लेकिन अगर प्राइजेस फ्लैट होते हैं, ऊपर फ्लैट होते हैं प्राइजेस में, कहीं पे भी कुछ नहीं होता, तो प्राइजेस अगर इसी पे सपोर्ट लेते हैं, यहीं पे सपोर्ट लेके रखते हैं, तो अब हम वेट करेंगे कोई एक प्राइस एक्शन बनने का, ABC कोई भी फॉर्म होने का, या तो प्राइजेस यहाँ तक एक फॉर्म बना चुके हैं, फ्लैट होने के बाद में प्राइजेस इधर कहीं तक जाएँ और उसके बाद नीचे एक बनाए, वो मैं लाइव ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पे जब मैं ट्रेड करूँगा था, अगर कोई ऐसा फॉर्म बनेगा तो मैं उस पर अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम पे ही। तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो अभी अगर जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता है फ्लैट ओपनिंग में, या ये वाला लेवल नहीं टूटता है, हम कुछ नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी को हम छोड़ देंगे, तो नो आई एम सॉरी बोल देंगे बैंक निफ्टी को। वहीं पे अगर जो ये वाले लेवल टूटते हैं यहाँ से नीचे, और यहाँ से नीचे वो ट्रेड करने लगता है नीचे की तरफ को, तो एक हम ये वाला एरिया जो है 55,528 से लेकर के 55,550 तक का स्टॉप लॉस लगा करके नीचे के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसके कि नीचे के हमारे टारगेट हो सकते हैं 55,136 से लेकर के 55,225 तक के। यहाँ पर आने के बाद में हम एक बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। रिस्क टेकर यहाँ पे पहले 40% इसके अपर बैंड पे ले सकते हैं और 60% इसके यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन इसके नीचे 15% की कैंडल क्लोज होती है, तो यहाँ पर हम एग्जिट ले लेंगे। हम अपना स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे नीचे, हम क्लोज का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, कैंडल क्लोज का। अब वो कैंडल कहाँ पे बनती है वो मैं कह नहीं सकता, 55,100 पे भी बन सकती है, या 55,130 पे भी बन सकती है, या 55,050 पे भी बन सकती है। तो हम कैंडल क्लोज का वेट करेंगे कि अगर कैंडल क्लोज होती है इसके नीचे, तो हम एग्जिट हो जाएंगे और नीचे की तरफ के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे इस बैंड का अपर जोन, जो कि रहेगा 55,220 का या 225 का, और नीचे की तरफ के लिए जो हमारे पास टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 54,856 टिप। यहाँ से नीचे निकलने के बाद में यहाँ पे जाने के बाद में ये डू और डाई लेवल हो जाता है बायर्स के लिए, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो सेलर्स है सारे के सारे जो भी ऐड वेट हुए होंगे 3 बार ऐड हो चुके होंगे, यहाँ पर वो अपना
ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। 3 ट्रेड उनके ख़त्म हो जाएंगे। जनरल थंब रूल जो वो होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे हो जाए, लेकिन जनरली 3-4 स्विंग बनाने के बाद में वो थक जाते हैं सेलर और वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और प्लस जो बायर्स होते हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं देखते और बायर्स अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाते और प्राइस इसके नीचे आ जाते हैं, तो फिर हम ये वाला जो स्विंग लो था समवेयर अराउंड 54,400 के आसपास का, वो भी टूटते हुए हम देख सकते हैं, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है बाजार में। तो ये हमारी स्लाइट ओपनिंग थे। अब हम बात करते हैं, अगर प्राइजेज़ में ओपनिंग में ही डाउन आता है और ओपनिंग में ही प्राइजेज़ बड़े डीप गैप के साथ में नीचे की तरफ के लिए खुलता है, तो हम देखेंगे प्राइजेज़ में यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है। ये वाला जो जोन है 55,136, 55,220, यहाँ पर क्या एक्शन होता है। मैं पर्सनली बोलोगे तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड जरूर ट्राई करूँगा, जिसका कि यहाँ इस रेंज पे 40% मैं यहाँ पे लूँगा, 60% मैं यहाँ पे लूँगा। लेट से मेरे को 10 लॉट लेने हैं तो मैं 4 लॉट यहाँ पे लूँगा, 6 लॉट यहाँ पे लूँगा, और जिसका मैं वेट करूँगा 50 मिनट्स की कैंडल क्लोज़ का। 50 मिनट्स की कैंडल क्लोज़ का ऑब्वियसली मेरे को पता लग ही जाएगा, यहाँ पे जो कैंडलें बनेंगी उसमें मेरे को पता लग ही जाएगा किस तरीके का प्रेशर है प्राइजेज़ में। या तो बहुत लंबी लंबी कैंडल बनेगी, या तो पहली कैंडल इसके नीचे ही क्लोज़ हो जाएगी। सेकंड कैंडल को देखूँगा मैं कैसे रेट करती है। अगर वो नीचे ही गई तो मैं डायरेक्ट नीचे के लिए फिर ट्रेड प्लान करूँगा। बट जनरली मैं कोशिश करूँगा, मेरा प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं यहाँ पे एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूँ। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी की चांसेस ज़्यादा है और यहाँ पे शॉर्ट के कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है जैसे बाजार में, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड करूँगा। आप भी उसी हिसाब से ट्रेड करिए। या फिर आप यहाँ पर आने के बाद में अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर है तो आप हेज भी कर सकते हैं, बाय बाय मतलब कॉल एंड पुट का कॉम्बिनेशन, या कॉल को सेल का और बाय का कॉम्बिनेशन, जो भी आप को अपनी सहूलियत के हिसाब से अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर यहाँ से मैं एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर देखूंगा, जिसका कि ऊपर के लिए टारगेट मैं कम से कम रखूंगा 55,500 से लेकर के 55,600 के बीच में। अगर प्राइजेज़ निकलने लगता है इसके नीचे या सीधा खुलते ही इसके नीचे, तो मैं देखूंगा प्राइजेज़ यहाँ पे जाने के बाद में क्या रेजिस्टेंस ले रहे हैं इस वाले जोन में। अगर इस वाले जोन में रेजिस्टेंस लेते हैं, मतलब बार बार कैंडल यहाँ जाती है फिर वापस इसी के नीचे क्लोज होती है, बार बार यहाँ जाती है फिर इसी के नीचे क्लोज होती है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट के लिए एंट्री देखूंगा, जिसका कि मैं स्टॉप लॉस रखूँगा 55,200 पे, और नीचे की तरफ के लिए टारगेट रखूँगा जैसा कि पहले बताया हुआ है 54,850 या 856 के पास में। तो ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के आज के केस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए कुछ स्टॉक्स जो मैंने देखे हैं, कुछ नहीं 2 स्टॉक्स जो मैंने देखे हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। पहला ये स्टॉक है एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का एक स्टॉक है, जिसमें कि एक माइनर टाइम फ्रेम पे एक एबीसी स्ट्रक्चर पूरा बन रहा है। यहाँ पर ए बना, यहाँ पर बी बना और यहाँ पर सी बना। अब यहाँ पर सी जो वेव सी का कंप्लीशन जोन है, ये डू एंड डाई जोन होता है दोस्तों। आपने मेरे ट्रेड देखते होंगे तो मैं जनरली सबसे पहले तो मैं ट्रेंड लाइन ट्रेडर भी नहीं हूँ, ब्रेकआउट ट्रेडर भी नहीं हूँ, मैं वेव ट्रेडर हूँ। तो मैं वेव ट्रेड पे ही करता हूँ जहाँ पे मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल सा लगता है। तो ये एक जो बाइंग रेंज रहने वाली है यहाँ पे, ये रहने वाली है 1844 से लेकर के 1838 से लेकर के 1844 के बीच में हम इसको कहीं पे लेंगे। और इसका स्टॉप लॉस हम बहुत ही नीचे, मतलब अर्ली कैंडल के क्लोज का रखेंगे, जो कि रखेंगे 1835 के नीचे। हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ 1835 के आसपास में कहीं पे भी इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके नीचे अगर कोई अर्ली कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ से प्राइजेज में एक मूव हम देख सकते हैं, हमको अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल सकता है, जिसका हम पहला जो हम टारगेट लगाएंगे, अगर हम ऑप्शन ट्रेड के लिए हम टारगेट लगाते हैं तो वो रहेगा समवेयर अराउंड 1880 के आसपास का। और ऊपर के लिए जो हमारे पास टारगेट रह सकते हैं, जो स्विंग ट्रेड के लिए हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, वो हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 1920 से लेकर के 1935 तक के ऊपर प्लान कर सकते हैं। ये वैसे मैंने आज दिन के टाइम पे जब प्राइजेज ट्रेड कर रहे थे 1842 के आसपास में, तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम इसको प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे निकलने के बाद प्राइस में काफ़ी नीचे तक के मूव आ सकते हैं, जो भी है 1780 तक के मूव नीचे तरफ निकल सकते हैं। तो इसीलिए हम स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 1835 का। हमारा लॉस के जो
लॉस है हमारा वो बहुत कम है, प्रॉफिट हमारा रेशियो ज़्यादा है, तो हमारे को अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड पे हमको यहाँ पे ये ट्रेड मिल सकता है। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगला जो स्टॉक रहने वाला वो है हमारा, वो है इंडिगो। इंडिगो में ये यहाँ पर एक वेब टू का पैटर्न बन सकता है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग का पैटर्न यहाँ पे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इस ट्रेड के दो सिनेरियो बनेंगे। एक, या तो ये ए बी सी के लिए नीचे की तरफ को आएगा, या फिर यहाँ पर ये ए और बी बना करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। हम दोनों दोनों सिनेरियो को एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे मैं, और दोनों ही ट्रेड को कैसे प्लान करना है उसके बारे में बात करूँगा। तो हमारे पास एक रेंज निकलती है, इसमें रेंज निकलती है 5447 से लेकर के 5409 का। इसके बीच में कुछ नहीं हमको करना है। अगर प्राइजेस निकलते हैं ऊपर 5447 के ऊपर, जो कि रहेगा मेरा करीब यहाँ पे, अगर इस प्राइस की या इस कैंडल के ऊपर प्राइजेस निकलते हैं तो हम ऊपर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उस बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसका हमारा जो टारगेट होगा ऊपर के लिए वो होगा समवेयर अराउंड 5560 से लेकर के 5580 तक के। और यहाँ से अगर प्राइस नीचे निकलते हैं 5409 के नीचे अगर प्राइजेस निकलते हैं, तो हमको नीचे की तरफ के जो टारगेट हम नीचे के लिए रख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, वो रख सकते हैं हम 5300 और 5260। यहाँ से नीचे निकलने के बाद में जो हमारे जो टारगेट हो सकते हैं वो रह सकते हैं। ये इसके कंप्लीट आपको लेवल्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मैं डेली जब भी मैं कुछ आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने ज़रूर शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो आपको पसंद आया।